हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मायोपिया के बारे में बताया था। आज हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस तीनों एक ही चीज है। हाइपरमेट्रोपिया का हम हाइपरोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इज द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई where in parallel rays of light coming from infinity are focused behind the retina। इसमें क्या होता है, पैरेलल रेज आती है और रेटिना के बाद फोकस होती है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं विथ एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। एटोलॉजी अब पढ़ेंगे। एटोलॉजी में हमारा क्या क्या होगा। हाइपरमेट्रोपिया में बी एक्सियल, कर्वेचर, इंडेक्स, पोजिशनल एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या होता है। शॉर्ट एक्सियल लेंथ इसमें होता है। सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हमारा 1 mm शॉर्टिंग ऑफ एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई रिजल्ट इन 3 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर 1 mm कम होगा हाइपरमेट्रोपिया तो 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया होगा हमारा। सेकंड नंबर है हमारा कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस दोनों से रिलेटेड है। कॉर्निया और लेंस के कर्वेचर से रिलेटेड है, लेस देन नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, 1 mm इंक्रीज, अगर 1 mm हमारा इंक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रिजल्ट इन 6 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया होगा हमारा। थर्ड नंबर है हमारा इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आईबॉल इज लेस देन नॉर्मल होता है इसमें। फोर्थ नंबर है हमारा पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। लेंस इज डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड। इसमें क्या होता है, लेंस जो होता है वो डिस्प्लेस्ड होकर बैकवर्ड पीछे की तरफ आ जाता है। फिफ्थ नंबर में हमारा हो गया अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दिस में बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड ड्यू टू पोस्टीरियर डिस्प्लेस्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस लीड टू अफेकिया। इस कंडीशन को हम अफेकिया कहेंगे। कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एज नोन एज, इस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। क्लिनिकल टाइप में पढ़ेंगे। क्लिनिकल टाइप में हमारा होता है देयर आर 4 क्लिनिकल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमारा 4 टाइप के होते हैं। कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। फोर्थ नंबर है हमारा सेकेंडरी हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया हमारा क्या होता है। इट इज नॉट अ कॉमन कंडीशन, यह कॉमन कंडीशन नहीं है। एज ऑफ ऑनसेट कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, यह हमारा जन्म से ही जन्मजात होता है। सेकेंड नंबर है हमारा सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यह हमारा बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है। थर्ड नंबर है हमारा पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। इट ऑकर्ड ड्यू टू एटिपिकल एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द आई इन फॉलोइंग कंडीशन। इसमें हमारा हो गया माइक्रो ऑप्थेल्मस, नैनो ऑप्थेल्मस, माइक्रोकॉर्निया, कंजेनाइटल पोस्टीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस। फिफ्थ नंबर है हमारा कंजेनाइटल। फोर्थ नंबर है हमारा सेकेंडरी हाइपरमेट्रोपिया। द टर्म सेकेंडरी हाइपरमेट्रोपिया में बी यूज्ड फॉर all type of acquired hypermetropia caused by other eye disorder or factor which are not the known risk factor for simple और physiological hypermetropia। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स के होते हैं। सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड नंबर है हमारा पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड नंबर है एक्वायर्ड अफेकिया, फोर्थ नंबर है हमारा कॉन्जिक्यूट हाइपरमेट्रोपिया, 5 नंबर है हमारा एक्वायर्ड कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, 6 नंबर है हमारा फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। अब हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एस्टिमेट आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक विथ एट्रोपिन। इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स। फर्स्ट नंबर है हमारा लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। दिस पार्ट ऑफ करेक्ट बाय इनहेरेंट सिलरी टोन, इट इज यूजुअली 1 डायोप्टर। सेकेंड नंबर है हमारा मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्ट बाय सिलरी टोन, इट हैज 2 कंपोनेंट्स। इसमें ए नंबर हम पढ़ेंगे फैकल्टिव हाइपरमेट्रोपिया। दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्ट बाय एकोमोडेशन इफेक्ट। इसमें हम क्या होता है हमारा, अगर हम
किसी चीज को एफर्ट लगाते हैं, एकोमोडेशन करते हैं, मतलब जोर लगा के देखते हैं, तो इस कंडीशन को हम फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जोर लगाने पे वस्तु साफ क्लियर दिखने लगती है, तो इस कंडीशन को फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। बी नंबर है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्ट बाय एकोमोडेशन एफर्ट। इसमें क्या होता है हमारा कि कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कि हम लोग जितने मतलब कि उसमें फोकस करते हैं देखने की, तो हमारा क्लियर इमेज नहीं बनता है, तो इस कंडीशन को हम एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। आई स्टेंट होगा, वाटरिंग होगा, हेडेक होगा, हेडेक जो होगा हमारा फ्रंटल में होगा, टायर्डनेस ऑफ आई होगा, और सेकेंड कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा, चिल्ड्रन बच्चों में स्क्विंट होगा देखने को मिलेगा। डिफेक्टिव विजन, मोर फॉर नियर देन फॉर डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। साइन। अब साइन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा वेरी स्मॉल आईबॉल, आईबॉल जो है वेरी स्मॉल देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर है एम्ब्लाइपिया इज मोर कॉमन विथ हाई हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट नंबर हम इसको ग्लास देंगे, ग्लास से ट्रीट करेंगे। कौन सा ग्लास देंगे, कॉन्वेक्स लेंस का ग्लास देंगे, जो कि मोर कंफर्टेबल होता है। सेकंड नंबर हम इसको ट्रीट करेंगे कॉन्टैक्ट लेंस से। थर्ड नंबर है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट